जय मसीह की। हमारा परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिया। स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज की मनादी के लिए वचन हम पढ़ेंगे। पहला सामुएल 15वीं अध्याय की 22वीं वाक्य। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होमबलियों और मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम होता है। हम लोग परमेश्वर के आराधना के विषय में जब सोचते हैं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये बात समझाया, आराधना का कुल अर्थ इतना है, हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला कोई भी कार्य हम करेंगे। जब भी, चाहे हम अकेला रहते हो समय, चाहे हम किचन में रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ऑफिस में रहते हैं, अपने व्यापार में होंगे, जो भी कार्य प्रभु को प्रसन्न करने का हो, प्रभु के हृदय को खुश करने वाला जो भी कार्य हम करते हैं, वो हमारे परमेश्वर की आराधना है। एक दृष्टांत मैं देना चाहता हूँ। एक छोटा सा बच्चा, जो नया जन्मे हुए बच्चा, उनके माँ उनके तरफ निरंतर ध्यान लगाए बैठती है। जब वो हंसती है वो माँ खुश होती है, जब वो रोता है तब भी माँ खुश है, जब वो गिरता है, पहली बार बोलने लगते हैं, वो खेलने लगता है, उस बच्चे के हर प्रकार के एक्शन माँ के हृदय में खुशी देता है, क्योंकि उस बच्चे के स्वभाव में किसी भी प्रकार के कलंक, पाप या कोई कुटिलता नहीं होता। एक निष्कलंक स्वभाव। हमारा परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग, मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर भी इस प्रकार प्रसन्न होता है। एक बालक के समान जब मुड़ते हैं हम लोग। जो वचन हमने यहाँ पर पढ़ा है, एक राजा के विषय में है, इस्राएल के प्रथम राजा साउल। साउल को जो कार्य नहीं करना चाहिए था, साउल राजा है, वो राज्य के कार्यों को कर सकता है, वो एक याजक के काम नहीं कर सकता। जो कार्य साउल को नहीं करना चाहिए था, साउल ने करा। परमेश्वर आमीन उसको और उसके घराने को राज पद से, राजा की गति से बाहर निकाला। एक बहुत ही दुख की बात है। कई बार जो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए हम करते हैं। आज के दिन ये आत्मीय भोजन है, आत्मीय रोटी है आपके लिए। आप समझे, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कौन कौन सा कार्य है जो मेरा प्रभु को पसंद नहीं है, जो मुझे नहीं करना चाहिए मैं करता हूँ। आज हम प्रभु से मेल खाए, उस स्वभाव से हम अपने जीवन को हटाए, भाग जाए उस स्वभाव से, हम परमेश्वर के शरणागत रहे, हमारा प्रभु आशीष देगा। दूसरा एक परिवार है, अनन्या और सफीरा। प्रभु की वचन में लिखा है, प्रभु किसी से किसी भी प्रकार का दान दक्षिणा नहीं चाहते। हमारे धन से, हमारे आंखों से हम जो देखते हैं, हम अपने बुद्धि से सोचते हैं, उन सारी चीज़ें हमारे प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता है। अनन्या और सफीरा के बारे में हम में से कई लोग जानते हैं। वो भी अन्य लोगों की जैसे परमेश्वर की आराधना करने वाले थे, लेकिन अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते थे, लोगों को प्रसन्न करना चाहते थे। आपकी आराधना आमीन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला आराधना होना चाहिए। तीसरा, उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कैन और एबेल। प्रभु अपने विधियों पर काम करता। परमेश्वर ने कैन और आबेल को एक विधि दिया था कि आराधना किस प्रकार होना चाहिए। लहू बहाए बगैर पापों से मोक्ष नहीं होता है। हर एक मनुष्यों के पापों के लिए यीशु मसीह इसलिए हमारे लिए लहू बहाया। पुराने नियम में हम लोग जानते हैं, लहू बहाना, पशु पक्षियों के बलि चढ़ा करके अपने पापों को ढकने के लिए प्रभु ने उनको, मनुष्यों को एक विधि दिया था। कैन और आबेल दोनों परमेश्वर की विधियों को जानता था। आबेल परमेश्वर की विधियों के अनुसार बलि चढ़ाया, जिसके कारण परमेश्वर ने उसके बलि को स्वीकार किया। कैन प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं, वो किसान होने के कारण अपने खेत से, अपने फसलों में से कुछ ले आकर प्रभु की वेदी में चढ़ाया। प्रभु उसके आराधना को, उसके बलि को स्वीकार नहीं किया। और उस उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए कैन आबेल से शत्रुता करने लगा और वो दुखी हो गया, अपने भाई को मार डाला। आज हम लोग सोचे, हमारे जीवन में ऐसे अनेकों स्वभाव है जो कैन के स्वभाव, हम दूसरों से दुखी है, दूसरों के जीवन के खुशी के कारण वो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, उनके जीवन में आशीष है, उनके जीवन में उन्नति है, अनेकों बातों में वो तरक्की करते हैं। आप दुखी क्यों हैं मेरे प्रियो? आप प्रभु के हैं, आप दुखी नहीं। परमेश्वर को पसंदीदा आराधना दे,
प्रभु को पसंदीदा आराधना यही है कि उनके बातों को मानना, उनके वचनों को ग्रहण करना, उनके वचनों के अनुसार चलना। अन्यथा हमारा परमेश्वर हमारे आराधना को ग्रहण नहीं करता। हो सकता है आप जब कोई होटल में खाना खाने जाते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जिनके हाथों में जख्म है, गंदगी है, और देखने से वो व्यक्ति काफ़ी दिनों से नहाए नहीं होंगे, हम उस व्यक्ति के हाथों से खाना लेकर खाना पसंद नहीं कर सकता है। ऐसे मनुष्यों से हम भोजन लेकर खाना पसंद नहीं करता। क्या वो भोजन में कोई कमी है? हो सकता है वो भोजन बहुत ही अच्छा, उस भोजन में कोई कमी नहीं, लेकिन लाने वालों के हाथ में, उनके शरीर के अवस्था, उनके साफ सुथरा नहीं होने के कारण हम लोग वो नहीं खाना पसंद करता। वही भोजन अगर एक 5 स्टार होटल में साफ सुथरा जगह पर हमें दिया जाता है, हम उसको खुशी खुशी से खाते हैं बिना कोई सवाल के। एक दृष्टांत के रूप में ये समझे, प्रभु को जब हम आराधना देता, आराधना करने वालों के जीवन धार्मिकता और पवित्रता के रहे, ये वचन के द्वारा आपको आत्मीय आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हो इस नए दिन के लिए। वास्तव में प्रभु हम आपको प्रसन्न करने वाला रहने पाए। जब हम अपने शरीर के नेत्रों से देखता है, अनेकों चीज़ें हमारे विरोध में है, लेकिन हमें मालूम है हमारा परमेश्वर हमारे आराधना को स्वीकार करने वाला, प्रभु जी हमारे जीवन में आशीष और उन्नति करने वाला, हमारे लिए प्राण दिया परमेश्वर हमारे साथ आज का दिन आशीष दिन रहने पाए। हमारा देश उन्नति हासिल करे, हमारा देश के प्रिय लोग होंगे, हमारे हिंदुस्तान एक तरक्की करने वाला देश रहे। ये दिन प्रभु आशीष का दिन रहने पाए हम में से प्रत्येक के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।